नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वाड देशों की बैठक आज टोक्यो में होगी और ये बैठक अहम क्यों है? क्योंकि चीन को इससे करारा जवाब दिया जाएगा। चीन दरअसल इस बैठक की शुरुआत से पहले इसे मिनी नाटो का नाम दे चुका है और नाटो एक ऐसी एजेंसी जिसको लेकर के चीन हमेशा से बहुत गुस्सैल रहा है, उसकी बहुत आलोचना करता आया है और अब एक तरह से इसे एशियाई नाटो, एक एशिया में एक मिनी नाटो का नाम दे दिया है चीन ने। ये मुलाकात कहां होनी है, किन देशों के बीच होनी है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी महत्वता क्या है, वो सारी की सारी बातें आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि चीन को किस तरह से दुनिया के 4 बड़े देश, जिसमें भारत का भी नाम है, वो किस तरह से बॉयकॉट करते हुए अब सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली हर तरह से इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ेंगे चीन को। क्योंकि सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे देशों के जो मंत्री हैं वो आज टोक्यो में मुलाकात करेंगे। टोक्यो में मुलाकात का मतलब यह है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये 4 एक अहम देश, अमेरिका और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया है वो निश्चित तौर पर भारत की नौसेना के साथ भी लगातार इस वक्त पे हमने देखा है कि वो जो साझा नौसेना अभ्यास है उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयार दिखा है। हमने रशिया के साथ भी ऐसा किया है और इसके साथ साथ अमेरिका का यूएसएस निमित्ज जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके साथ भी ये सारी की सारी तस्वीरें सामने निकल कर आई थी। और इसके बाद जो एक अहम तस्वीर हमने देखी थी वो निश्चित तौर पर रशिया के साथ भी सामने निकल कर आई थी। अब साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसको लेकर भी इसमें बातचीत होनी है। चीन की जो अतिक्रमणकारी नीति है, जिससे वो लगातार चीजों को कैप्चर करने का मन बना रहा है, चाहे वो समंदर में हो चाहे वो जमीन में हो। समंदर में साउथ चाइना सी का इलाका, ताइवान से इतर इलाका और लैंड वाला इलाका, अगर आप डोकलाम वाला विवाद याद रखें और इसके साथ साथ अब जो चीन ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में कर रहा है वो हमें याद रखना चाहिए। तो उन सारी चीजों की चर्चा आज पूरी की पूरी बैठक में होनी है। इसके अलावा जो एक अहम चीज है वो ये कि 5G कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो सप्लाई है उससे किस तरह से चीन को अलग रखा जाए समुद्री रास्ते के जरिए, इसकी भी चर्चा इसमें होनी है। अब आप देखिए, अगर आप दुनिया के नक्शे को अपने जहन में बिठाएं तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर अमेरिका अपने जो, क्योंकि अमेरिका के अलग अलग पोर्ट्स जो हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन में है, जिसमें हमने आपको डियागो गार्सिया के बारे में बताया था जो एकदम हिंद महासागर में है और इसके साथ साथ जो मलक्का स्ट्रेट है वहां तक पूरा का पूरा जो है उनका यूएसएस निमित्ज जो है वो ट्रैवल कर आया था और जब वो अंडमान तक पहुंचा था तो उसने भारत के साथ नेवल एक्सरसाइज शुरू की थी। अब अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इंडिया तो है ही निश्चित तौर पर, और अमेरिका की जो मौजूदगी है इस एशिया पैसिफिक रीजन के कई अलग अलग हिस्सों में, वहां पर ये सारी चीजें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि चीन के खिलाफ इस पूरी की पूरी बैठक में किस तरह से चर्चा होने जा रही है और किस तरह से स्ट्रैटेजिकली चीन को अब बॉयकॉट करने के लिए हर देश आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस बैठक के बाद जो बातें निकलकर सामने आएंगी वो निश्चित तौर पर आपको बताएंगे क्या बड़े डेवलपमेंट्स निकलकर सामने आए हैं और कैसे अब चीन इन सारे 4 देशों के निशाने पर होगा, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।